होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी पब्लिक सेक्टर तो कभी एफिशिएंट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर तो कभी प्राइवेट सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने हिम्मत से, अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ी मेहनती टीम के ज़रिए ये उन्होंने अचीव कर लिया। अब उसके बाद आज तक प्राइवेट सेक्टर ने LNG का कोई मनसूबा नहीं लगाया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कहना ये चाहता हूँ बड़े अदब से आपकी खिदमत में, बड़े अदब से, आप बहुत अजीम लोग हैं कि खुदारा कुछ कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी अगर इस मुल्क को चलना है, कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना होगा अगर इस मुल्क को आगे चलना है। अब देखिए कि अपना अफ़गानिस्तान आपकी 4-5 लाख आपकी चीनी स्मगल हो जाती थी, अब स्मगलिंग बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। वो हमें स्पेस मिली, हमने एक्सपोर्ट कर दी चीनी और $5.5 बिलियन आपको मिल गया। चावल आपका एक्सपोर्ट हुआ, 3-4 बिलियन डॉलर चावल आपको मिल गया। तो ये क्या है। आप आज देखें कि अपना रोटी पंजाब में, आटा सूबों में सस्ता है, चीनी सस्ती है, आपका घी सस्ता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। मगर आप फिर अगर ये कहेंगे जनाब ये तो, मैं मानता हूँ कि वो एक एग्रीमेंट थे, मानता हूँ, लेकिन आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। अगर आप उसको सिर्फ एक ही जावी से देखेंगे तो फिर जवाबात सारे गलत निकलेंगे। अगर आप उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे फिर आप समझेंगे कि ये बिजली की कीमत कम क्यों होनी चाहिए और इसके लिए फिर क्यों ये एफर्ट की गई। तो मैं, और ये पहली एफर्ट नहीं है, पिछली हुकूमत ने मेरी की थी और रास्ते में छोड़ दिया था। ये सब गवाह है, मेरे दोस्त जानते हैं। ये एफर्ट जो है एक सीरियस एफर्ट हुई और उसको कामयाबी मिली। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बाज़ कॉलीग्स इससे इत्तफाक नहीं करते, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने आपको तफसील से बात बता दी। देखिए कि तारी दोनों हाथों से बजती है। आप देखिए जापान, मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस तरह कहा कि मैं अपना सियासत में नहीं जाऊँगा आज, क्योंकि फिर अगर इलेक्शन की बात हुई तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने अपनी कौम को बनाना है, मुल्क को बनाना है, तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम आपके साथ मिलकर हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए कि हमारी टीम ने IMF से पूरा केस लड़ा और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं 19 उनसे अपना ले लिया कि जनाब ये आपने पहले नोटिफाई किए हुए हैं, ये आप करें। उसमें कराची में, अपना पोर्ट कासम में, पूरे पाकिस्तान में वो एक्सपोर्ट जोन्स हैं। ये एफर्ट की गई। पहले IMF ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये एक जेन्युइन केस है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात है, ये वो एफर्ट्स हैं जो कि वफाक सूबों के साथ मिलकर कर रहा है। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए हम हर कुर्बानी देंगे, मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है माशी तरक्की के साथ, लाज़िम व मलज़ूम है। उसके लिए हम बिल्कुल अपना पूरी क्लैरिटी है। और चार्टर ऑफ इकॉनमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो एक बड़ी हकारत के साथ, पाया हकारत के साथ मेरी इस ऑफ़र को ठुकराया गया। फिर मैंने दोबारा उसको किया। तो आज भी हम
چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں. اگر چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے.